हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के आगे वाले पार्ट्स को कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़े और उसके बारे में समझा, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के यूजेस के बारे में बात करें, ठीक है। अब यूजेस कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। करना कैसे है वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। पहले आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट की बात करूं, मैं पूछूं कि वेलोसिटी बताओ, तो वो क्या होता है आपके पास, डी एस अपॉन में डी टी। वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, डी एस अपॉन में डी टी। अब ये डिवाइड से इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी क्या बन जाएगा, वी डी टी इक्वल्स टू में डी एस। ठीक है, क्या होता है, वी डी टी इक्वल्स टू में डी एस। दोनों तरफ क्या लगा दो, इंटीग्रेशन। आप दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ क्या लगा दिया, इंटीग्रेट। तो मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है इंटीग्रेट करके वही आती है, यानी डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस और इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी, ठीक है। यानी इससे फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप इंटीग्रेशन करोगे किसका, वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, इंटीग्रेट, ठीक है। तब आपके पास क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये पार्ट में तो वही समझाया मैंने, ठीक, ये पार्ट वही है आपके पास। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है कि एस दे रखा है टी स्क्वायर, ठीक है आपके पास, एस दे रखा है, एस इक्वल्स टू में टी स्क्वायर। तो अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूं, ठीक है, तो एस जैसा है वैसा, इसको अगर इंटीग्रेट करो, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, टू टी, सॉरी, इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पावर एड ऑन हो जाएगा, टी की पावर 3 अपॉन में 3, और प्लस का क्या बन जाता है, सी, ठीक है। अगर मान लो इसको डिफरेंशिएट करते हो, अगर मान लो इसको क्या करते हो, डिफरेंशिएट, इसको s इक्वल्स टू में टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी एस अपॉन में डी टी। एस क्या है आपके पास, टी स्क्वायर अपॉन में डी टी, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास, बी, ठीक है। वेलोसिटी आएगी, यहाँ क्या बन जाएगा, टू टी इक्वल्स टू में, तो ये पार्ट कौन सा पार्ट है, डिफरेंशिएशन का। मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया कि हाँ भाई, जब आप इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे टी स्क्वायर को, तो आपके पास क्या आएगा, टू टी। इंटीग्रेट मैंने ये डिस्प्लेसमेंट का नहीं समझा आपको, ये डिस्प्लेसमेंट का नहीं समझा मैंने, बस टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके बताया। आप उस फॉर्मूले पे मत जाओ, बस ये समझो टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा, ठीक है। फॉर्मूले पे मत जाना, क्योंकि इधर इंटीग्रेट नहीं लग सकता, डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। वेलोसिटी करेंगे, वेलोसिटी को करेंगे जब आगे डिस्प्लेसमेंट आए, ठीक। तो ये बात बस नॉर्मली मैंने समझाई है, एक बेसिक ओवरव्यू। ये पार्ट हमारा खत्म, बस नॉर्मल सा है, बस ध्यान में रखने के लिए। मेन आता है यहाँ से, ये लो भाई, मेन क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है इंटीग्रेशन का। कैसे होता है, ध्यान से देखना। वेलोसिटी दे रखा है आपको, v इज इक्वल टू टी प्लस वन, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट करोगे, इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। इसको आप इंटीग्रेट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो v dt क्या होता है आपके पास, s। इसको करोगे, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या समझाया था कि पिछली क्लास में, कि अलग अलग सेपरेट करके करना है, यानी इंटीग्रेशन करोगे पहले c इंटू डी टी, फिर इंटीग्रेशन करोगे 1 इंटू डी टी, है ना भाई, यही करा था हमने। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, s क्या बनेगा आपके पास, टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1, 1 है तो टी जो यहाँ लगा होता है वही इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी, यहाँ पे इंटीग्रेट क्या बन जाएगा, टी, ठीक है। कहां से बताना है, 0 से लेके 2 सेकंड तक। कहां से कहां तक बताना है, 0 से लेके 2 सेकंड तक बॉडी कितना डिस्प्लेस होगी, ठीक है। तो आप जब भी लिमिट आती है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ क्या लिखोगे, 0, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 0 या यहाँ 2। अब ये क्या बन जाएगा,
एस इक्वल टू एक बार 2 पुट कर दो यानी 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2, ठीक है। फिर क्या लगा दोगे माइनस एंड देन 0, 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 0, एस क्या हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन में 2 प्लस 2 माइनस, ये पूरा पार्ट कितना हो गया 0, यानी एस क्या होगा आपके पास 4। यानी जो बॉडी है वो 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेस हुई है आपके पास 4। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ऐसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये देखो ये क्वेश्चन, वेलोसिटी आपको दे रखी है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 से लेके 2 सेकंड के बीच की इसकी डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो क्या करोगे सिंपल, आप क्या लिखोगे यहाँ पे v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये तो आपके पास s होगा s, ये क्या बन जाएगा आपका एक एक करके सेपरेट करते हैं, एंड 3t स्क्वायर इंटू में dt प्लस 2t इंटू में dt। यही कर देते हैं हम। अब s आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं s पूछूं तो s क्या होगा आपके पास, इसको एज इट इज रखते हैं कांस्टेंट को बाहर, पावर क्या हो जाएगा ये 3 एज इट इज रखो 3, पावर क्या कर देते हैं प्लस, यानी 2 में 1 3 अपॉन में क्या जाता है 3, ठीक है, प्लस इसको करोगे तो 2 एज इट इज, टी में 1 ऐड, यानी यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक निकालना है भाई मेरे, 0 से लेके 2 तक, यानी 0 से लेके, ठीक है। क्या बन जाएगा एस इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी अंदर क्या बचा टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2, यानी एस क्या हो जाएगा आपके पास, एक बार 2 की पावर 3 रख दो, मतलब एक बार 2 रखना है आपको, और फिर माइनस में एक बार 0 रखना, ठीक है। तो एस क्या बन जाएगा आपके पास 8 प्लस 4 माइनस 0, यानी एस कितना हो जाएगा 12। ये आपके पास क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, कि जो बॉडी है आपके पास वो 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेस हुई है। तो ये एक और पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी क्या है आपके पास 4t प्लस 5, ठीक है। बोथ साइड आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू dt, इधर भी किसके रिस्पेक्ट में करना है dt के रिस्पेक्ट में। अब vdt क्या होता है आपके पास, vdt क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पहले क्या होगा 4t इंटू में dt, फिर प्लस 5 इंटू में dt, ऐसे करते हैं। अब फिर इसके बाद ऐसे क्वेश्चन टू, फोर एज इट इज रहेगा, टी की पावर क्या हो जाएगी 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू में क्या हो जाएगा टी, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है आपको फ्रॉम 1 to 3, यानी यहाँ 1 और यहाँ, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होगा आपका, इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी 2t स्क्वायर, यहाँ 2 बचा, प्लस 5t, कहाँ से कहाँ तक मेरे भाई 1 से लेकर 3 तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार क्या रख दोगे 3, एक बार 1, यानी क्या बन जाएगा, अगर मैथ्स पूछूं, अगर मैथ्स पूछूं तो वो क्या है आपके पास 2t स्क्वायर प्लस 5t, 5t कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 3 तक, पुट कर दो यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 9 प्लस 15 माइनस 2 प्लस 5, यानी ऐसे क्वेश्चन में 18 प्लस 15 माइनस ये ब्रैकेट के ऐसे ऐसे है माइनस, ठीक है। ये क्या लिख दोगे 7, तो एस क्या आ जाएगा आपके पास 33 माइनस 7, यानी एस इक्वल टू में 26 में, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई बॉडी की डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जैसे मान लो और क्वेश्चन देखते हैं,
जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेलोसिटी आपको दे रखी है टी की पावर 3 माइनस 2t, तो आप सिंपल बेसिक तरीका अप्लाई करते रहो। टी की पावर 3 माइनस 2t लिख दिया आपने। अब फिर क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे। किसके रिस्पेक्ट में भाई, टी है तो dt के रिस्पेक्ट में, इधर भी इंटीग्रेट टी की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू dt। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व करना। अब ये vdt, इंटीग्रेशन ऑफ vdt क्या होता है, s। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3 इंटू में dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आपके पास माइनस का 2t इंटू में dt। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, s इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास, टी की पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है, माइनस ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 टी की पावर 2 अपॉन में 2। कहाँ से कहाँ तक अगर मैं आपसे पूछूं तो कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, यानी यहाँ पे आप क्या लगा दोगे 0 to 2 सेकेंड। तो एस क्या मिल जाएगा आपके पास, ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एस क्या मिल जाएगा आपके पास, पहले एक बार 2 रख दो, यानी 2 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 0 आप जब रखोगे ना इसके अंदर तो वो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। क्या कहा मैंने कि जब इस साइड आप अगर 0 रखोगे ना, इस साइड 0 तो 0.40, ये टी 0 का स्क्वायर 0, तो ये बात तो पूरा ओवरऑल 0 ही हो जाएगा, तो मत लिखो इसको, ठीक, डायरेक्ट आ जाओ। तो यहाँ एस क्या बन जाएगा 2 की पावर 5 भाई, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 16 अपॉन में 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये गया कितने बार में 4 बार में, तो एस क्या होगा 0 मीटर। यानी जो बॉडी है वो 0 से 2 सेकंड के बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट शो नहीं कर रही है, वो बॉडी कहाँ पे रेस्ट, जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं कर, ठीक है। बट ना आप ये भी कह सकते हो कि हाँ कुछ डिस्टेंस कवर अप किया होगा बट डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि वेलोसिटी आपको दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है 0 से लेके 1 सेकंड के बीच में। ये तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, इतना तो है, इतने लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन कर लिए, तो आपको वीडियो को रोको और रोक के पहले ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, आपका काम यही है, पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करने के बाद वापस वीडियो ऑन करो और आगे चलते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेलोसिटी दे रखी है 2 से 5 सेकंड के बीच में बताना है, तो क्या करोगे, v इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 2t प्लस 3, ठीक है, ये क्या बन जाएगा v dt इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन लगाओगे 2t प्लस 3 इंटू में dt के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ठीक है। तो ये v इंटीग्रेशन ऑफ v dt क्या होता है s, यहाँ पे 2t को इंटीग्रेट करेंगे फिर प्लस में 3 इंटू में dt, ठीक है, यही करते हैं। अब ये क्या बन जाएगा s इक्वल्स टू में, इसको इंटीग्रेट करेंगे, टू एज इट इज, ऊपर स्क्वायर और नीचे 2, भाई इसमें पावर 1 ऐड कर देते हैं और जो ऊपर आता है वही नीचे लिख देते हैं, ठीक, प्लस ये करेंगे तो dt का t लग जाएगा यानी 3t, कहां से कहां तक 2 से लेके 5 तक, तो s क्या होगा मेरे भाई, इससे कट जाएगा यानी टी स्क्वायर प्लस 3t, कहां से कहां तक 2 से लेकर 5 तक, यानी s क्या बनेगा आपके पास, पहले 2 पुट कर दो यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2, सॉरी पहले ऊपर वाली वैल्यू को पुट करते हैं, क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 5 माइनस नीचे वाली वैल्यू क्या है आपके पास 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 क्या बन जाएगा एस, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 4 6, 25 और 15, 25 15 कितना हो गया 40 माइनस 6 4 कितना हो गया 10, यानी एस कितना आ जाएगा आपके पास 30 मीटर। यानी जो बॉडी है वो 2 से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेस हुई है 30 मीटर। तो ये एक पूरा पार्ट था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मान लो अभी मैंने आपको एक दिया था क्वेश्चन, ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो।
तो लगभग लगभग हमने जो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है उसको हमने कवर अप कर लिया। मेन फॉर्मूला क्या था कि एस होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, v इक्वल टू होता है ds अपॉन में dt। बस ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन करना आपको सिखाई दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने करा दी, ठीक है। तो लगभग लगभग हमने पूरा पार्ट कवर अप कर लिया, इसके बेसिस पे आप और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट को एक्सक्लेरेशन से वेलोसिटी वाले चीजों से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।